सन 1914 पहले विश्व युद्ध की शुरुआत, और जो ठीक 1918 में जाके खत्म होती है। प्रथम विश्व युद्ध जो गठबंधनों को दर्शाता है, वह समय के चलते एक संघर्ष का रूप धारण कर लेता है। संघर्ष जो बेसिकली दो ग्रुपों में होता है, पहला द अलाइज और दूसरा द सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में शामिल देशों के नाम: पहला फ्रांस, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, तीसरा रशिया, चौथा इटली, पांचवा यूएसए और छठा जापान। और सेंट्रल पावर्स में देशों के नाम हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया। और उस दौरान इन सभी देशों का मुख्य उद्देश्य हथियारों को विकसित करना भी था, जैसे कि टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, आर्टिलरी, मशीन गन्स एंड केमिकल वेपन्स। परंतु परिणाम स्वरूप 8 मिलियन से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है और 30 मिलियन से ज्यादा लोग हताहत हो जाते हैं। इन सभी देशों में जर्मनी सिर्फ एक तेजी से राइज कर रहा होता है, लेकिन एक ऐसा साम्राज्य जिसका देखते ही देखते पतन हो जाता है। 28 जून 1914 को बाल्कन साम्राज्य एक चरम बिंदु पर था। तब एक बोस्नियन सरब गैब्रिलो प्रिंसिप, जो कि एक छात्र था, उसने ऑस्ट्रो हंगेरियन उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी थी। ऑस्ट्रिया और हंगरी सर्बिया को इस घटना का मुख्य कारण मानते हैं और उनके खिलाफ 28 जुलाई को युद्ध की घोषणा करते हैं। रूस का सर्बिया में सक्रिय रूप देखते हुए जर्मनी रूस और फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। रूस और फ्रांस उस समय जिनका एक बहुत अच्छा गठबंधन हुआ करता था। जर्मनी द्वारा बेल्जियम पर आक्रमण करने के बाद एंट्री होती है यूनाइटेड किंगडम की, और उसी दौरान ओटोमन अंपायर ज्वाइन करता है सेंट्रल पावर को नवंबर में। इटली, बुल्गारिया, रोमानिया और ग्रीस ये सब एंटर करते हैं 1915 में। अप्रैल 1917 को यूनाइटेड स्टेट्स ज्वाइन करता है द अलाइज कंट्रीज को। सोवियत रशिया सेंट्रल पावर के साथ मिलकर दिसंबर में साइन करते हैं युद्ध विराम संधि पर, और अगस्त 1918 को जर्मन फ्रंट लाइन का ऑटोमेटिकली पतन हो जाता है। जर्मनी में गृह क्रांति के चलते काइजर विल्हम II 9 नवंबर को अपनी गद्दी से इस्तीफा दे देते हैं और ठीक 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है।